हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। हम सब जानते हैं कि जो कृष्ण हैं वो श्याम वर्ण के हैं, लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो गौर वर्ण के कैसे हुए? एब्सोल्युटली हम सबको पता है कि जो राधा रानी है वो तप्त कांचन गौरांगी यानी गोल्डन कॉम्प्लेक्शन में राधा रानी है, क्योंकि कृष्ण ने राधा रानी का भाव लिया था, जिसके वजह से उनका भी जो कॉम्प्लेक्शन है वो येलो है। लेकिन क्या कृष्ण ने ऐसे ही ले लिया इसको? नहीं, श्रीमद् भागवतम में कैंटो 10 में इसका हमें एक मस्त लीला देखने के लिए मिलता है। हमारे श्रीमती राधा रानी को दुर्वासा मुनि जी से एक आशीर्वाद प्राप्त है कि अगर श्रीमती राधा रानी कुकिंग करेंगे और उस खाने को कोई भी खाएगा तो हमेशा निरोगी रहेगा और उसकी लंबी आयु होगी। जब हमारे यशोदा मैया को ये बात समझ में आई, पता चला, तो उन्होंने राधा रानी को प्रपोज किया कि आप कृष्ण के लिए रोज खाना बनाइए, क्योंकि यशोदा मैया का बहुत ज़्यादा प्रेम है कृष्ण से। वो चाहती है कि कृष्ण हमेशा निरोगी रहे और उनका लंबी आयु हो। एब्सोल्युटली कृष्ण भगवान है, उनको कभी रोग नहीं आते और कभी वो मरते नहीं है, ना ही उनका जन्म होता है, लेकिन ये वात्सल्य रस में हो रहा है। तो यशोदा मैया ने राधा रानी को एवरीडे बुलाती थी और एवरीडे राधा रानी गोकुल धाम आती थी और कृष्ण के लिए खाना बनाती थी। और राधा रानी तो विपरीत ज़्यादा प्रेम करती है कृष्ण से, कृष्ण भी बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं राधा रानी से। और राधा रानी की सबसे बड़ी खासियत बात यह है कि राधा रानी कभी भी कोई भी रेसिपी रिपीट नहीं करते हैं, यानी अगर उन्होंने 1,00,000 दिन तक रोज कुकिंग किया है तो एवरी डे शी कुक्ड न्यू रेसिपी। तो समझ पा रहे हो राधा रानी कितना ज़्यादा उनके पास रेसिपी का भंडार है। तो राधा रानी रोज आती थी श्री कृष्ण के लिए, रोज पकवान बनाती थी। तो एक दिन यशोदा मैया ने सोचा, राधा रानी इतना ज़्यादा प्रेम करती है कृष्ण से और मेरा भी कृष्ण के लिए विपरीत ज़्यादा प्रेम है, इवन राधा रानी के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रेम है। अगर एवरीडे इसको इतना ट्रैवल करना पड़ता है, इतना ट्रैवल करके आकर के खाना बनाना पड़ता है, इससे अच्छा अगर राधा रानी हमारी बहू बन जाती तो एवरीडे खाना बना सकती है कृष्ण के लिए और हम एवरीडे राधा रानी कृष्ण को प्रेम कर सकते हैं। तो यशोदा मैया ने राधा रानी को एक दिन प्रपोज कर दिया कि राधे, तुम इतना ज़्यादा प्रेम करती हो कृष्ण से, तो तुम अगर मेरी बहू बन जाती तो कितना आनंद की बात होती। और इसी प्रेम के एक्सप्रेशन में उन्होंने हल्दी लिया और राधा रानी के हाथ पर लगाना शुरू कर दिया। राधा रानी भी सोच रही है कि यशोदा मैया का प्रेम कितना दिव्य है, मैं कभी भी कृष्ण से ऐसा प्रेम नहीं कर पाती जितना यशोदा मैया कर पाती है। एब्सोल्युटली दोनों इनफाइनाइट प्रेम करते हैं, लेकिन दोनों के भाव में ऐसा अंतर है। तो राधा रानी ने हाथों में हल्दी लगवा भी ली, लेकिन जैसे ही खाना बना करके राधा रानी बाहर निकल रही थी तब वो सोच रही है, अभी तो मेरी विवाह हुआ कहाँ है कृष्ण के साथ और मैंने हाथ पीले कर लिए, अगर कोई मुझसे क्वेश्चन पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी। तो राधा रानी गई एक कुंड में और वहां पर जा करके उन्होंने अपना हाथ धोना शुरू कर दिया। अब कृष्ण के जीपीएस में पता है कि राधा रानी कहाँ पर है। अभी कृष्ण को एवरीवन पता है, मैं कहाँ हूँ, आप कहाँ हो, सब क्या क्या हरकतें कर रहे हैं सब पता है उनको। तो राधा रानी के जीपीएस को अनलॉक करके कृष्ण राधा रानी के पास आ रहे थे और जैसे ही राधा रानी हाथ धो रही थी, कृष्ण उस कुंड के यहाँ आकर के खड़े हो गए। राधा रानी को देख रहे हैं हाथ धोते हुए। उसी वक्त जो गोपियाँ थी, यानी कृष्ण के साथ क्रीड़ा करने वाले, कृष्ण के साथ एंजॉय करने वाले, कृष्ण एंजॉय करते हैं, गोपियाँ एंजॉयमेंट देती है, तो वही गोपियाँ आकर के बड़े अचानक आकर के कृष्ण को धक्का दे दिया और कृष्ण गिर गए कुंड के अंदर। जो कुंड राधा रानी के प्रेम और उनके हाथों में लगा हुआ हल्दी से पूरा का पूरा पीला हो चुका था। जब कृष्ण कुंड से बाहर निकले तो श्याम वर्ण जो कृष्ण है वो गौर वर्ण कृष्ण के तरह दिख रहे थे। और जो गोपियाँ थी, राधा रानी थी, वो सोच रहे हैं कि हमारे श्याम वर्ण कृष्ण जो है ही इज अल्ट्रा ब्यूटीफुल, उससे ब्यूटीफुल कोई नहीं है। लेकिन जब कृष्ण गौर वर्ण में हमें दिख रहे हैं तब भी ये व्यक्ति कितना ब्यूटीफुल है।
उन्होंने कृष्ण से कहा कि कृष्ण, अगर ऐसा हो कि तुम इसी कॉम्प्लेक्शन में रहो, इसी वर्ण में रहो, गौर वर्ण में रहो, तो कितना अच्छा होता। तो कैंटो 10 में कृष्ण बोलते हैं कि हाँ, कलयुग में मैं फिर से आऊंगा चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और मैं यही वर्ण को धारण करूंगा। तो समझ पा रहे हो कि चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बहुत सारे कारण हैं। ये तो दूसरा कारण था। ऐसे ही मेरे पास और भी कारण है, जिनको अगर आपको देखना है तो एवरी वीक फ्राइडे आइए 4 o'clock को, आपको चैतन्य महाप्रभु के अलग अलग लीलाओं के ऊपर वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण चैतन्य, हरे कृष्ण, राधे राधे।